नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, लगातार सुर्खियों में रहते हैं, किस तरह देखते हैं आप उनको? वो कल तक मेरे से मिलने के लिए दुनिया से अपील करता था, मेरे साथ एक फोटो खिंचवा लो जी। उसने हमारे देश और धर्म को गालियां दी, हमारे देश को जातियों में बांटा, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर फाड़ के उसने आग के हवाले किए, नाली में फेंकाए, पता नहीं कहाँ लगवाए। उसके समाज को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग हुई, उस फंडिंग के माध्यम से वो गलती से सुरक्षित सीधे सांसद बन गया। तो उसने भी जिया था दरबारी इतिहास पढ़ा, वो पहले बजरंग दल का कार्यकर्ता था। आपको बता दूं, उसकी इंक्वायरी का डीएनए करा लो। रावण भी पहले बजरंग दल का कार्यकर्ता था, विद्यार्थी परिषद में उसने काम किया और हिंदू संगठनों से मिलकर काम किया उसने। लेकिन जब उसने देखा कि मुझे सफलता नहीं मिली, मैं बड़ा नेता कैसे बनूंगा, तो उसने जातियों में वमन से फैला के, दंगे करा के, जातिवाद का जहर घोल के समाज में अपने आप को हीरो बनाने का काम किया। तो उसके इस काम के तमाम हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने सहयोग किया, उलेमा कौंसिल ने, मुल्ला मौलवी ने समर्थन किया। मुल्ला मौलवी के समर्थन से अब तक अभी देखो पूरे देश में कई भी घटना कर दी है। अगर कोई बलात्कार मुसलमान कर रहा है, सैकड़ों बलात्कार मुसलमान कर रहे हैं दलित बेटियों के, आसाम में, केरल में, त्रिपुरा में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो उन सब जगह आ जाओ, आ जाओ, उन सब जगह बलात्कार हो गए, वहाँ कभी ये बोलता नहीं है, वहाँ खामोश के इसको सांप सूंघ जाता है। और जहाँ पे कोई गलती से एक आधा अपराध हिंदू बनाम दलित हो जाता है, या ब्राह्मण बनाम दलित होता है, या ब्राह्मण दलित बनाम गुज्जर या ठाकुर हो जाता है, वहाँ ये चिल्लाने पहुंच जाता है। अभी हाल ही में चिलकाना में एक मुस्लिम समुदाय ने दलित समाज की बारात नहीं निकलने दी, वहां पर वो मौन है। क्या लगता है कि वो भी मुस्लिम और दलित का समीकरण बनाना चाह रहे हैं? मुस्लिम दलित के समीकरण के लिए काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कहता है, सारा शहर का बच्चा बच्चा जानता है। जो लोग उसके साथ जुड़े हुए वो गलती से अपने धर्म की जानकारी नहीं रखते, जो ऐसे भटके हुए लोग हैं जिनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं, क्योंकि हमारे देश में हमारे बच्चों का इतिहास हमारा पढ़ाई नहीं गया। अब आपके बच्चे को ये कह दे या सटियारा है, तो भोला बीच सड़क में या समाज के बीच में गर्व से अपने पिता का नाम ले पाएगा? ऐसे ही उन्होंने हमारे बच्चों के साथ युवाओं के एक साइकोलॉजी मनगढ़ंत इतिहास भर दिया। देखिए उनकी शौर्यता, उनका वीरता खत्म हो जाए। अगर इसी भोला को पता हो कि उसके पिताजी जो उमेश कुमार जितने जांबाज योद्धा थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप के वंशज थे, जिन्होंने एक तलवार में घोड़े सहित बहलोल खान को बीच में चीर दिया, फाड़ दिया, और हम छत्रपति संभाजी महाराज के आखिरी मतलब वंशज हैं, जिन्होंने तिल तिल के अपने शरीर की बोटी बोटी करवा दी, आंखें निकलवा दी, जीवा निकलवा दी, कभी अपना धर्म वर्धन किया। हम उनके वंशज हैं। तो ये बात करते हमारे बालों की रोकते खड़े होते हैं, हम उनके वंशज हैं। तो हमारे बच्चों को अपने महापुरुषों का इतिहास अगर पढ़ा जाएगा तो उनके अंदर शौर्यता, वीरता, उत्साह, उमंग भरा रहेगा। ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अपना इतिहास पढ़ाए। इन्होंने जो इतिहास पढ़ाया उसी अकॉर्डिंग ये बन रहे हैं, हमने जिनका इतिहास पढ़ा हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं। यानी कि लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं मुस्लिम दलित समीकरण पे काम कर रहे हैं। मुस्लिम दलित समीकरण में अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में चाइना और पाकिस्तान से मिलने वाले पैसे के बल पर ये सारे काम कर रहे हैं, और इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनका नार्कोटिक्स होना चाहिए। पहले हमला होता है, ये शाहीन बाग में जाते हैं, अन्य मुस्लिम जितने उनके काम करते हैं, हमारे कुंभ में ये विरोध करते हैं, कुंभ के अंदर अपानी टिप्पणियां करते हैं, खुद मौलानाओं के साथ इफ्तार पार्टियां करते हैं। अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं तो आप खुल के बोलिए, सबके खिलाफ बोलिए। आप अम्बेडकर की बात करते हैं, अम्बेडकर खुद अंतिम सांस तक मुस्लिम लोगों के खिलाफ रहे। अम्बेडकर जी खुद अंतिम सांस तक इनके खिलाफ लड़ते रहे, और अम्बेडकर जी ने स्वयं कहा कि जब तक भारत से आखिरी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाएगा तब तक भारत में शांति असंभव है। उनकी किताबों में लिखा है। उनकी किताब अम्बेडकर, इन्होंने खुद ही अम्बेडकर नहीं पढ़ा। अम्बेडकर का नाम लेके दुनिया को गुमराह करते हैं, उनके नाम पे लोगों को लड़ाते हैं, लेकिन अम्बेडकर से खुद कभी चलते हैं।